डीएमके नेता ए राजा हिंदू समाज पर अपनी एक टिप्पणी को लेकर इस वक्त चर्चा में हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि एक शूद्र व्यक्ति हिंदू रहने तक शूद्र ही होता है। इसके अलावा ए राजा ने बीजेपी पर एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट ने इस बयान को लेकर ए राजा के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। जानते हैं क्या बोल गए ए राजा। मंगलवार 13 सितंबर को वायरल हुए बयान में ए राजा ने कहा, जब तक आप हिंदू हो तब तक शूद्र रहोगे, जब तक शूद्र हो वेश्या के बेटे रहोगे, जब तक आप हिंदू हो तब तक दलित रहोगे, जब तक आप हिंदू हो तब तक अछूत रहोगे। बयान में ए राजा ने लोगों से पूछते हुए कहा, आप में से कितने लोग वेश्याओं के बच्चे बनकर रहना चाहते हैं? आप में से कितने लोग अछूत रहना चाहते हैं? अगर हम इस तरह के सवाल पूछेंगे तभी सनातन को तोड़ा जा सकेगा। बयान में ए राजा ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई, मुस्लिम या फारसी नहीं है तो उसे हिंदू होना चाहिए। क्या कोई और देश जो इस तरह की क्रूरता का सामना कर रहा है? ए राजा के इस बयान पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उसने डीएमके नेता की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के कई नेताओं ने राजा पर निशाना साधा। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रमुख के अन्नामलाई ने ट्वीट करते हुए लिखा, तमिलनाडु में राजनीतिक विमर्श की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। ए राजा ने एक बार फिर एक समुदाय के खिलाफ दूसरों को खुश करने के उद्देश्य से नफरत फैलाई है। इन राजनीतिक नेताओं की मानसिकता बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो सोचते हैं कि वो तमिलनाडु के मालिक हैं। बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन ने कहा, राजा ने कई मौकों पर महिलाओं और हिंदुओं का अपमान किया है। इस बार भी उन्होंने जहर उगलते हुए कहा कि सभी शूद्र वेश्याओं की संतान हैं और वो तब तक रहेंगे जब तक वे हिंदू धर्म में रहेंगे। बयान को लेकर हो रही आलोचना के बीच ए राजा ने मंगलवार को एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, शूद्र कौन है? क्या वे हिंदू नहीं हैं? मनुस्मृति में उनका अपमान क्यों किया गया है? उन्हें समानता, शिक्षा, रोजगार और मंदिर प्रवेश से क्यों वंचित किया गया है? 90% हिंदुओं के मुक्तिदाता के रूप में द्रविड़ आंदोलन ने सवाल उठाए और इनके समाधान का काम किया। वो हिंदू विरोधी नहीं हो सकता। ए राजा ने अपने बयान में लिंगायत समुदाय का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक का लिंगायत समाज सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहा है कि उसकी पूजा करने का तरीका और धार्मिक सिद्धांत अलग हैं, इसलिए उन्हें हिंदू घोषित ना किया जाए। ए राजा ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर आप ईसाई, मुस्लिम या फारसी नहीं हैं तो आप हिंदू हैं। क्या किसी और देश में इतनी क्रूरता है? बयान के बाद बीजेपी ने ए राजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी ज्योति ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।